तो हेलो चैंपियन बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही होगी ना। अगर नहीं चल रही है फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं वाइड व्यू जूनियर्स पे आपके लिए एक स्पेशल क्लास, मज़ेदार क्लास, जहां हम आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के और चैप्टर के हर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे बताएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉपी निकाल लो, पेन ले लो और बैठ जाओ आराम से, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत मजेदार। नमस्कार, मेरा नाम है सुल्तान सर और आप देख रहे हैं वाइड व्यू जूनियर्स। तो आज की क्लास होने वाली है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल, मतलब चेंज अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। तो क्वेश्चन नंबर पहले पर पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा है हमसे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज है। देखो, ये आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी के बुक से दिए गए हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इजीली, और ये वैलिड भी है आपके लिए, आप बनाइए, मैं तो बोलता हूँ, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा है फिजिकल चेंज के बारे में। देखो, अगर आपको फिजिकल चेंज के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं, आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी बताने के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, फिजिकल चेंज जो है बहुत आसानी से हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले लेते हैं। बताओ ये क्या है? पेपर है ना। अब बताओ अब क्या है ये? अभी भी पेपर ही है सर, पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर ही है सर, इसमें खास क्या है? खास है, ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ साइज या शेप चेंज करता है, साइज और शेप चेंज करता है, लेकिन एक्चुअल जो होता है ऑब्जेक्ट और जो प्रोडक्ट वो चेंज नहीं होता है। पहले ये क्या था? मतलब पहले ये क्या था? पेपर था। अब क्या है ये? अभी भी क्या है ये? अभी भी पेपर ही है। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है सर कि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर शेप और साइज में चेंज आता है, बट एक्चुअल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। बहुत अच्छे, अब तो समझ गए हो ना। एक चीज़ और है फिजिकल चेंज के बारे में, ये रिवर्सिबल चेंज होता है। सर रिवर्सिबल चेंज सुना सुना सा लग रहा है ना। रिवर्सिबल चेंज मैं बता देता हूँ। देखो, ये अभी फोल्ड किया पेपर है ना, ये अनफोल्ड हो गया, इसको हम दोबारा फोल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर ये फोल्ड पेपर है, इसको हमने अनफोल्ड किया, ये फुल पेपर हो गया, अभी ये हाफ पेपर हो गया। इस प्रोसेस को हम बार बार दोहरा सकते हैं। पहले फुल था, अब हाफ हो गया है, फिर फुल हो जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बार बार दोहराई जा सकती है। सर फिजिकल चेंज तो हम समझ गए कि ये रिवर्सिबल होता है और इसके अंदर क्या होता है, शेप और साइज में चेंज आता है, बट एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ एक्चुअल चीज़ क्या थी? पेपर था। पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर ही है। लेकिन सर केमिकल चेंज क्या होता है? देखो, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने मिल्क देखा होगा। देखा क्या होगा? बिल्कुल भी देखा होगा। जब हम मिल्क के अंदर दही डाल देते हैं या मट्ठा डाल देते हैं और उसको ओवरनाइट रखते हैं, कैसा रखते हैं? ओवरनाइट रखते हैं। ओवरनाइट रखने के बाद वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। और दही क्या है? दही क्या है? दूध नहीं है, दही एक नया प्रोडक्ट है। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा, अब इसमें दो क्या है? एक तो मिल्क हो गया, दूसरा दही मान लेते हैं, मान लो दूसरा कर्ड हो गया, या दूसरा हो गया हमारा वे, मतलब मट्ठा। और हमें क्या मिला? कर्ड मिला। और कर्ड क्या है? एक नई चीज़ है, एक नया प्रोडक्ट है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट वो नहीं रहता, वो एक नया चीज़, नया रूप में आ जाता है। जैसे कि यहाँ मिल्क क्या बन गया? कर्ड बन गया। और कर्ड क्या है? एक नया प्रोडक्ट है। समझ गए? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, एक चीज़ और रह गई है इसमें, वो है ये इरिवर्सिबल होता है। उसमें रिवर्सिबल बताया था फिजिकल चेंज में, इसमें इरिवर्सिबल होता है। अब इरिवर्सिबल क्या होता है? सेम है, जैसे कि उसमें हम वो चीज़ को दोबारा दोबारा हम उस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो पेपर था, फोल्ड था, उसको हम दोबारा अनफोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर तुम सोचो कि जो कर्ड है उसको मैं दोबारा मिल्क बना दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार कर्ड जो है बन गया मिल्क से, तो कर्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये इरिवर्सिबल। चलो,
ये फिजिकल और केमिकल तो समझ गए हो। अब फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है फिजिकल चेंज के बारे में। सबसे पहले हमें पूछा गया है, सबसे पहला जो है वो है द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। मतलब सब्सटेंस जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो चेंज होता है और नहीं भी होता है। जैसे कि मैंने बताया था फिजिकल चेंज के अंदर चेंज होता है सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि फिजिकल चेंज को ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सही बता रहा है कि हाँ ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सही होगा। दूसरा है अ सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म। हमसे कह रहा है कि सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या फिजिकल चेंज में मैंने ऐसा बताया है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा? नहीं बताया है। मैंने तो फिजिकल चेंज में ये बताया कि शेप और साइज में चेंज आता है और रिवर्सिबल होता है। ये चीज़ें तो मैंने बताई ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी, ये सब्सटेंस, ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत होगा, ये नहीं होगा। अगला वाला पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर में हमसे पूछा है अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सॉरी, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हाँ सर, आपने सर थोड़ी देर पहले ही सर मुझे बताया है कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो वो था वही रहता है। जैसे कि मैंने पेपर के एग्जांपल में लिया था, पेपर जो है फोल्ड करने के बाद भी पेपर रहा था और पहले भी क्या था, पेपर ही था। इसका मतलब है सर ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आखिरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमसे बोला है फोर्थ स्टेटमेंट, द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है सर। ये तो सर डायरेक्ट ही पता चल रहा है ये गलत है। इसका मतलब है ये नहीं हुआ। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा हमारा? 1 and 3। आंसर नंबर सी, 1 and 3। तो चलो ये वाला सवाल तो हमारा हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। देखो रिवर्स और इरिवर्सिबल के बारे में तो मैंने फिजिकल और केमिकल्स में बता ही दिया था। अब हम बता देते हैं कि इनमें से कौन सा रिवर्स होगा और कौन सा रिवर्स नहीं होगा। सबसे पहला हमसे पूछा है स्टिचिंग क्लॉथ्स टू अ शर्ट, कपड़ों का सिलना। जैसे मान लो अगर कोई कपड़ा है, अगर हम उसको सिलने के बाद शर्ट बना देते हैं, क्या वो दोबारा कपड़े में चेंज हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बहुत सही, क्योंकि ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है पहले वो कपड़ा था, अब वो क्या बन चुका है, शर्ट बन चुका है या पैंट बन चुका है या कुछ भी बन चुका है सर, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। वो दोबारा कपड़ा नहीं कहलाएगा, वो शर्ट कहलाएगा या पैंट कहलाएगा, लेकिन वो दोबारा कपड़े में चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा इरिवर्सिबल। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसके देखते हैं। ट्विस्टिंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। ट्विस्टिंग अ स्ट्रेट स्ट्रिंग का मतलब है जैसे मान लो एक रॉड लिया आपने और उसको ऐसे करके, जैसे सनी देओल के स्टाइल में ऐसे मोड़ दिया आपने, तो बताओ क्या हम उसको दोबारा सही कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे मोड़ा और ऐसे सही कर दिया, ये तो रिवर्सिबल है सर। इसमें कोई नया चेंज थोड़ी आ रहा है। वो पहले भी रॉड था, अभी भी रॉड है, पहले भी रॉड था, अभी भी रॉड है। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है और फिजिकल चेंज सर क्या होता है, रिवर्स हो सकता है। बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स्ड, ये हो जाएगा रिवर्स्ड। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखते हैं। मेकिंग इडली फ्रॉम बैटर। इडली का बनना बैटर से। देखो इडली का बनना हो गया या पिज्जा का बनना हो गया, किसी का भी बनना हो गया हो, वो हमेशा केमिकल चेंज होता है। सर केमिकल चेंज कैसे होता है? देखो जब इडली बनती है या जैसे मान लो पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा के अंदर हमने बेस लिया और वेजीज ली, तो अभी क्या है, वो वेजीज हैं और एक क्या है, एक मैदा का टुकड़ा है। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो वो एक नई चीज़ बनती है, नई चीज़ बनती है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो पिज़्ज़ा कहलाता है। और हमने बताया था फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है, ये सिर्फ केमिकल चेंज के अंदर बनती है। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये सर रिवर्स्ड नहीं होगा। ये सर क्या नहीं होगा, रिवर्स्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने सर एक बार इडली बैटर से इडली बना ली, आप सोचो कि इडली से दोबारा बैटर बना लें, ये पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं सर। ये तो हम आम जिंदगी में अपने घर पे भी देख लेते हैं
लेकिन इडली का नाम नहीं दिया है तो सर मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाना है, वीडियो देखनी है, उसके बाद जाना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है डिजॉल्विंग अ शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना रिवर्स्ड है या इररिवर्स्ड है या रिवर्स नहीं है। देखो पानी में चीनी का घुलना हमने 6th क्लास में भी पढ़ रखा है। ये एक क्या होता है, इसमें हम एक सेपरेशन चैप्टर होगा आपका 6th क्लास में, जिसके अंदर बताया गया था दो चीज़ों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली पे आप सब लोग के घर में रसगुल्ले बनेंगे, तो जो चाशनी बनती है वो कैसे बनती है, उसमें क्या होता है सर, पानी होता है, पानी के अंदर चीनी डाली जाती है, एक दो चीज़ें और डाली जाती है, इलायची वगैरह, बट मेन ऑब्जेक्ट होता है पानी और चीनी। पानी और चीनी जब ज़्यादा मात्रा में जब चाशनी बन जाती है और रसगुल्ले ख़त्म हो जाते हैं तो उस चाशनी से हम चीनी भी बना सकते हैं। तो वो सर कैसे बना सकते हैं सर, एक बार बता दो, मैं बता देता हूँ। देखो तुमने ये तो सुना होगा कि जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, हवा में उड़ जाता है अगर हम उसको हीट देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी के अंदर क्या है, चीनी है। अगर हम पानी को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो पार्टिकल बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ शुगर बचेगा। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर चीनी डाल सकते हैं और पानी में से चीनी निकाल भी सकते हैं। ये रिवर्स्ड होगा सर, ये रिवर्स्ड होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आगे वाला पढ़ते हैं। आगे वाला आपसे पूछा है कि ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, ड्रॉइंग का मतलब होता है निकालना, कुएं में से पानी का निकालना रिवर्स्ड है या रिवर्स्ड नहीं है। सिंपल है, अगर हम कुएं में से पानी निकाल सकते हैं तो कुएं में पानी डाल भी सकते हैं, उसी बाल्टी से निकाला उसी बाल्टी से डाल दिया, ये रिवर्स्ड है। बहुत सिंपल है, कोई भी कर लेगा। चलो ये हो गया सर रिवर्स्ड, क्या हो गया, रिवर्स। आगे वाला पढ़ते हैं, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है फलों का पकना, फलों का पकना। आपके आसपास अगर बाग बगीचे होंगे या अगर आप गांव वगैरह से ताल्लुकात रखते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि जो आम होता है या जो केले होते हैं, जब वो फलों जो लगते हैं पेड़ में तो वो हरे कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं ना। बाद में उनको तोड़ने के बाद उनको पकाया जाता है उसके अंदर केमिकल डालकर, ठीक है। तो एक बार अगर फल पक गए, एक बार मान लो अगर केले पक गए तो पकने के बाद क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा कच्चे नहीं होते। ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और सर ये केमिकल चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज। तो ये रिवर्स्ड नहीं होगा, ये रिवर्स्ड नहीं होगा। अगला वाला है बॉइलिंग वाटर एंड ओपन पेन। एक पैन के अंदर अगर हम लोग, एक पैन के अंदर मतलब एक भगोनी भगोनी ले लो या कढ़ाई ले लो या कुछ भी ले लो, उसके अंदर अगर हम लोग पानी डालते हैं, उसको उबालते हैं, उसको अगर हम पानी को उबालते हैं तो क्या वो रिवर्स्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रिवर्स। क्यों नहीं हो सकता रिवर्स, देखो एक प्रोसेस होती है, सिंपल मैं बताता हूँ। जैसे पानी इधर ले लेते हैं, जैसे मान लो ये एक पैन है, इसके अंदर पानी है और नीचे से जब मैंने इसके अंदर हीट लगाई, क्या लगाई, हीट, ये एक चूल्हा है, ठीक है, ड्राइंग मत देखो मेरी, ये क्या है, ये चूल्हा है। जब हम इसके अंदर आग लगाएंगे तो इसमें से एक वाटर वेपर जो है वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब ये गैस बनेगा, पहले लिक्विड से ये गैस बनेगा, अगर हम इसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, राइटिंग मत देखो, कंडेंस करेंगे, इसका मतलब है हम इसको अगर ठंडक करेंगे, इसको ठंडक में रखेंगे तो ये दोबारा गैस जो है वो पानी बन जाएगा। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये फिजिकल प्रोसेस होगी, फिजिकल चेंज होगा, और ये रिवर्स्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है, और अच्छे, कैन बी रिवर्स्ड। अगला, रोलिंग अप अ मैट, रोलिंग अप अ मैट, क्या पूछ रहे हैं, रोलिंग अप मैट का मतलब है अगर चटाई आपने खोल दी है, ठीक है, उसको घरी करना, अगर उसको अगर हम लोग अनरोल करेंगे, कर सकते हैं ना, एक बार चटाई हमने फैलाई, उसको दोबारा घरी कर लिया, फैलाई फिर दोबारा घरी कर लिया, ये तो सर फिजिकल चेंज है सर। सर बहुत आसान है सर, ये रिवर्स्ड है सर, ये रिवर्स्ड है सर, ये मैं बता दूंगा। अगला पूछा है ग्राइंडिंग व्हीट्स ग्रेन्स टू फ्लोर, इसका मतलब ये है कि
देखो हमारे आसपास जब गेहूं की चक्की वगैरह होती है ना, चक्की देखी होगी आपने जिसके अंदर गेहूं पीसे जाते हैं, तो अब तो तुम्हारा भी नाम लिखने लगा होगा गेहूं की चक्कियों पर, अब तुम लोग जाते होगे ना आटा डालने के लिए। तो गेहूं की चक्कियों में क्या होता है, आटा पिस जाता है। अब सोचो कि अगर तुमने आटा पिसवा लिया, तुमने कहा कि नहीं मुझे आटा नहीं पिसवाना था, इसको दोबारा उसको गेहूं बनाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होती है। एक बार अगर गेहूं से आटा पिस गया तो पिस गया, ये दोबारा गेहूं नहीं बन सकते, ये इरिवर्सिबल होती, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगला वाला पढ़ लेते, अगला पूछा है कि फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, मतलब मिट्टी का पत्थरों से बनना या कंकड़ों से बनना। अगर एक बार मिट्टी कंकड़ से बन गई तो वो दोबारा सोचो कि आप मिट्टी से कंकड़ बना लो, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है। बरसात का जो मौसम वगैरह होता है, इन मौसमों में क्या होता है, मौसम की मार पड़ती है या धूप गर्मी सताती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये रिवर्स्ड नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता। बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, टूट टूट के उनको हम लोग कंकड़ बना देते हैं। आप सोचो उन कंकड़ों को जोड़ जोड़ के हम लोग बहुत बड़ा पत्थर बना दें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज कभी भी रिवर्स्ड नहीं होता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें ये भी बताना है कि उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा। अगर फॉल्स है तो बताओ कि सही स्टेटमेंट क्या होगा। फॉल्स है तो बताना है सही स्टेटमेंट क्या होगा। फिजिकल और केमिकल चेंज आपको याद ही होगा, ठीक है, तो उसी के आधार पर आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। हमसे कह रहा है, देखो थोड़े दिनों में दिवाली आने वाली है, जब दिवाली आएगी तो उसमें हम लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर जब मोमबत्ती जलती हैं, तो मोमबत्ती जब जलती है तो मोम का पिघलना जरूरी है क्या? ये तो आपको भी पता होगा कि मोम का पिघलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोम नहीं पिघलेगा तो मोमबत्ती कैसे जलेगी, कैसे जलेगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ मोमबत्ती का पिघलना ज़रूरी है। अगर मोमबत्ती नहीं पिघलेगी तो मोमबत्ती जलेगी नहीं, सॉरी मोम नहीं पिघलेगी तो मोमबत्ती जलेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि कलेक्टिंग वाटर वेपर्स बाई कंडेंसिंग इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज। हमसे कह रहा है कि पानी का, जब देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, एक पैन के अंदर हमने पानी डाला था, उसको बॉयल किया था, तो हमसे पूछा था कि वो कौन सा चेंज है, वो रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। तो हमने बताया था कि सर वो रिवर्सिबल है, क्योंकि वो फिजिकल चेंज है। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बताओ वाटर वेपर का कंडेंस करना एक केमिकल चेंज होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ लिया था कि वो फिजिकल चेंज होता है, और फिजिकल चेंज अगर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। पानी को देखो, पानी पहले लिक्विड होता है, जब उसको हीट देते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। उसको जब हम कंडेंस कर लेते हैं, कंडेंस करने के बाद वो दोबारा लिक्विड बन जाता है। और ये सारी प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है, ये रिवर्सिबल होती है। और रिवर्सिबल मतलब फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछा है कि अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोजिट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। हमसे कह रहा है कि जो सूखे पत्तों का कंपोजिट बनना, मतलब खाद बनना, ये केमिकल चेंज होता है या नहीं होता है। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ हो जिसको सड़ना गलना या फंगी लगना, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। सेम इसमें भी दो से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। लीव्स जो है वो ऐसे ही खाद नहीं बनेगी, उसके अंदर फंगी लगेगी। क्या लगेगी, फंगी लगेगी। जब फंगी लगेगी मतलब वो सड़ेगी, और सड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वो केमिकल रूप में चेंज हो जाएगा, मतलब वो खाद बन जाएगा। और खाद का बनना क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। खाद का बनना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि देखो खाद ऐसे ही नहीं बनता है। जो जितने भी आसपास सूखी चीज़ें होती हैं या हमारे घर का जो वेस्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं, पॉट में इकट्ठा करते हैं। आपके आस आगे देखो, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में जो लोग होते हैं, जो अपनी गायों के या भैंसों के जो गोबर होते हैं उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है। वो धीरे धीरे खाद बन जाता है। खाद कैसे बनता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, फंगी आती है, उसको सड़ाती है, और सड़ने के बाद वो एक नई चीज़ बनाता है जो होती है खाद।
गोबर अलग था, लीव्स का खाद बनना, लीव्स अलग है, खाद अलग है, लीव्स अलग है, खाद अलग है, ये केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा है मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज। देखो लेमन जूस का अगर हम लोग बेकिंग सोडा में मिलाते हैं तो एक रिएक्शन मैं बता देता हूँ, जब सुनो, जैसे मान लो ये रहा अपना एक गिलास, ठीक है, ड्राइंग मत देखना, इसके अंदर हमने क्या डाला है, इसके अंदर हमने डाला है लेमन जूस, इसके अंदर क्या डाला है हमने, लेमन जूस, लेमन, देखो कितना गंदा चल रहा है, जूस, लेमन जूस डाला, ठीक है, इसके अंदर लेमन जूस है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, क्या ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। जब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो एक रिएक्शन बनेगी, क्या बनेगी, एक रिएक्शन, देखो लेमन जूस, बेकिंग सोडा, दो प्रोडक्ट हो गए, और फिजिकल चेंज में सिर्फ एक सब्सटेंस आता है, दो सब्सटेंस नहीं आते हैं, अगर दो आए हैं तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, बहुत आसान है, अब तक तो आप समझ ही गए हो, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन बता देता हूँ। जब बेकिंग सोडा लेमन जूस के अंदर जाएगा तो इसमें से एक गैस निकलेगी जिसको बोलते हैं CO2 गैस, कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस, और उसमें से एक आवाज आएगी बुड़ 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 बुड़, ऐसी आवाज आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमसे पूछा है कि Nalini observed that the handle of her cycle got brown deposit. नलिनी देखती है कि उसकी साइकिल का जो हैंडल है वो धीरे धीरे ब्राउन कलर का होता जा रहा है। वो ब्राउन कलर का क्यों हो रहा है, वो ब्राउन कलर का क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके अंदर रस्टिंग लग रही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या लग रही है, जंग लग रही है। और जंग कब लगती है ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब अगर वो उसमें जंग लगी है तो वो कौन सी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी केमिकल चेंज, कौन सी चेंज हो जाएगी, केमिकल चेंज, ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो जंग कब लगती है, जंग तब लगती है जब मॉइस्चर या ऑक्सीजन दोनों साथ में आते हैं, मॉइस्चर और ऑक्सीजन साथ आ गए मतलब ये केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। देखो हमारे घर में भी जितनी भी लोहे की चीजें होंगी या लोहे के गेट होंगे, आपने उसमें देखा होगा कि ब्राउन कलर की चीज लग जाती है, हम बोलते हैं हाँ सर जंग लग गई है सर। और जंग को हम ठीक कैसे करते हैं, उसके ऊपर ऑयलिंग कर कर या उसके ऊपर पोताई कर कर उससे जंग ठीक हो जाती है। अगर लल्ली देखती है कि उसकी जो साइकिल जो है उस साइकिल का हैंडल जो है वो ब्राउन कलर का हो जा रहा है, ब्राउन कलर का क्यों हो रहा है सर, रस्टिंग की वजह से, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको लिखते भी चलना, नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। रस्टिंग की वजह से, और रस्टिंग अगर हुई है इसका मतलब ये क्या कहलाएगा सर, केमिकल चेंज कहलाएगा। अगला हमसे पूछा है फोल्डिंग अ हैंकरचीफ, मतलब रूमाल का अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो कौन सा चेंज कहलाएगा। स्टार्टिंग के ही वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था जिसके अंदर मैंने पेपर को फोल्ड किया था, पेपर फोल्ड करो, कपड़े फोल्ड करो, रुमाल फोल्ड करो, सेम रहता है। अगर हम लोग पेपर फोल्ड कर रहे थे फिजिकल चेंज था, रुमाल फोल्ड कर रहे हैं फिर भी क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। तो ये सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर फिजिकल चेंज, इसके अंदर सिर्फ फिजिकल लिखना है। अगर ये फिजिकल चेंज है सर तो ये क्या होगा, ये होगा रिवर्सिबल, क्या होगा ये, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, तो इसके अंदर लिख लेंगे हम लोग रिवर्सिबल, ठीक है, आगे का लिख लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर हमसे बोला है केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड। हमसे कह रहा है केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है किसी के साथ रिएक्ट कर कर हीट पैदा करता है। एक बार याद रखना ये एग्जाम्पल, ये चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व करी होंगी, आपने भी देखी होंगी कि अगर हम लोग कभी भी मोमबत्ती जलाते हैं और उसके ऊपर अगर हम लोग ग्लास रख देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उससे क्या हो जाता है ग्लास के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। आग जलाने के लिए मोमबत्ती का, आग जलाने के लिए सॉरी, ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कंबक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, कंबक्शन प्रोसेस, कंबक्शन प्रोसेस। आगे एक मिनट रुकना, ओके, कंबक्शन प्रोसेस होती है और कंबक्शन प्रोसेस हो रही है इसका मतलब ये है कि अगर हीट से, अगर सॉरी ऑक्सीजन से अगर हीट बन रही है इसका मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों, पहले ही बता दिया है केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे, केमिकल चेंज, एक मिनट, इसमें लिख देंगे हम लोग
केमिकल चेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। आखिरी वाला हमसे पूछा है कि मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन एयर प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड। मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनाता है? सुनो, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एयर के साथ। तो ये दोनों मिला के बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। सुनो, वैसे ही पता चल गया मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब 2 आइटम आ गए, और 2 आइटम फिजिकल चेंज में नहीं आते सर, केमिकल चेंज में आते हैं। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, तो सर ये क्या हो जाएगा? ये केमिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये लिखा है, ऑक्साइड लिख देता हूँ, ऑक्साइड। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज कॉल्ड। पहले ही मैंने बता दिया था कि एक मिनट को, सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नीशियम द सब्सटेंस इन द नेचर। ओके, एंड सब्सटेंस क्या? द सब्सटेंस फॉर्म इन इज कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ठीक है, और ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्या होती है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम केमिकल चेंज होगा, जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि वो जल रहा है और 2 से ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। 2 से ज़्यादा चीज़ें कब आती हैं? 2 से ज़्यादा चीज़ें तब आती हैं जब केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में कभी 2 से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, नोट कर लेना कहीं भी। तो चलो यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें वाईडीयू जूनियर। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर इन क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको समझाए उनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेवेंट ही हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।